इमरान खान का लॉन्चिंग पैड भी तैयार किया जा रहा है या तैयार हो सकता है। दैट इज़ द KPK, द माइटी KPK, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है वो 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, निगरान वज़ीर आला ने भी दस्तखत कर दिए हैं। तो अब इजलास जो है 28 फरवरी को होने जा रहा है। क्लियर नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो मेजॉरिटी में है, चूँकि वहाँ पर तो कोई मुश्किल नहीं होगी उनको अपनी हुकूमत बनाने में। तो PTI के जो अंदरूनी हल्के हैं उनसे जब बात होती है तो वो ये बताते हैं कि बेसिकली हमें एक लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत थी, यानी कोई एक ऐसी जगह जहाँ से हम बैठ के अपनी हिकमत अमली बना सकें, जहाँ से हम अपने आगे की मनसूबाबंदी कर सकें। अभी फ़िलहाल उनको उस चीज़ की ज़रूरत है और वो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत में या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की सूरत में उनको मिल रही है। तो वो ये बताते हैं कि ये एक तरह से इमरान खान का लॉन्चिंग पैड होगा। तो देखते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब में इमरान खान को रिहाई मिलती है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कैसे रुख करते हैं और क्या वहाँ से उनकी हिकमत अमली होती है, या PTI ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा को किस तरह से यूटिलाइज़ करती है उनकी गवर्नमेंट को आगे की अपनी हिकमत अमली के हवाले से। फिर दूसरी आज की जो खबर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है वो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, जिसमें काले कोट का इंसाफ़ी विंग जो है वो जीत गया। मुझे इन इंतखाबात की कोई सच इतनी समझ बूझ नहीं है, या मैंने कभी इनको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया कि ये एसोसिएशंस के इंतखाबात जीतने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं या इनमें किस किस्म की सपोर्ट पार्टी को मिलती है। बट येस, इसको पार्टी बड़ी ऑनरशिप दे रही है, बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। ऑल्दो कि इससे कोई बहुत बड़ा कानूनी रिलीफ PTI के लिए या कोई और किसी किस्म का रिलीफ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल PTI इसको एक विक्ट्री के तौर पे क्लेम कर रही है। उनके बाकी लोग इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पार्टी के परचम लहराए गए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू वो इलेक्शन हुआ, इधर इलेक्शन ख़त्म हुआ उधर रिज़ल्ट आ गया। अगर यहाँ पे भी कोई फॉर्म 47 45 वाला रोला होता तो यकीनन PTI वाले अभी भी वहाँ पे रोला डाल के बैठे होते कि जनाब हमारे साथ धांधली हो गई। लेकिन ये चूँकि शफाफ इंतखाबात हुए तो यहाँ से रिज़ल्ट सामने है, और ये बताया जा रहा है कि इसको एक सेटबैक के तौर पे पेश किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए और कुछ और हलकों के लिए भी, कि ये उनके हिमायत याफ्ता लोग नहीं जीते बल्कि PTI का जो बैक्ड ग्रुप था वो जीता। तो इस पूरे इलेक्शन के माहौल में जो PTI बैक्ड आज़ाद कैंडिडेट हैं वो काफ़ी डोमिनेट करते नज़र आए, और हमने आम इंतखाबात के बाद अब एसोसिएशन के इन इंतखाबात में भी देखा। और जो शख्स जीते हैं जिनका नाम असद मंजूर भट्ट है, वो भी ये कहते नज़र आए कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, और उनको उन्होंने एक तरह से मॉरल सपोर्ट देने के अज़्म का इजहार किया। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग खबर ये कि PTI के जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी और बैरिस्टर गौहर की एक सुलह का बहुत ही खूबसूरत मंजर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है कि आप पपियाँ और जफियाँ हो रही हैं, और बड़ा खूबसूरत ये टिकटॉक अगर आप खोलें ना तो मुझे अभी तक वैसे ये समझ नहीं आई कि मरवत की और गौहर साहब की ये केमिस्ट्री क्या है। मतलब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट किस्म की पर्सनैलिटीज़ नज़र आती है, एक बहुत ही कूल एंड काम और एक बहुत ही एग्रेसिव नेचर के। तो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट किस्म की मीम्स बनती है तो इनको कंपेयर किया जाता है, और टिकटॉक्स बहुत ज़्यादा बनी हुई मैंने देखे हैं कि लोग बड़ा इनको बताते हैं कि इमेजिन हम इस किस्म का करते हैं और रियल में मिलता हमें इस किस्म का है। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ जो है इनका क्लैश जो है वो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं या इन्जॉय करते हैं। तो बैरिस्टर गौहर के हवाले से शेर अफजल मरवत ने जो कहा 2 दिन पहले कि इनकी कारकर्दगी मुनासिब नहीं थी इसलिए इन्हें ओहदे से हटा दिया गया, उसके ऊपर आज शोकॉज नोटिस जारी हुआ। 2 दिन के अंदर मरवत से माफ़ी का मुतालबा किया गया कि माफ़ी मांग ली जाए। मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत कोई माफ़ी मांगते, लेकिन उन्होंने एक बड़ी सेंसिबल अप्रोच अपनाई और वो सीधा पहुंच बैरिस्टर गौहर के पास, गले लगा लिया, पपियाँ जपियाँ भी कर दी, और बाद में उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दे दी और बताया कि सब गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। शेर अफजल मरवत ने नो डाउट PTI को उन हालात में उठाया है जब PTI का जो मोराल है वो बहुत डाउन था, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं इन हालात में जब पार्टी को यूनिटी की ज़रूरत है या कहीं कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स देने से जो मुखालिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत साहब को भी थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। कोई तनकीद नहीं है उनके ऊपर, लेकिन
पार्टी को जहाँ पे ज़रूरत है यूनिटी की, वहाँ पर इस किस्म के बयानात ना भी दिए जाते तो कोई हर्ज नहीं था। या ये मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये गैर ज़रूरी बयान था इस मौके पर। अभी आप इंतखाब होने दें, इंटर पार्टी इलेक्शन होने दें, बाद में कभी बात हो तो बेशक आप बता दीजिए। अभी इंटर पार्टी इलेक्शन हुए नहीं है, अभी और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आप एकदम से लॉन्चिंग पैड अपना खोल के बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा सा समटाइम्स पार्टी को लगता है कि यार ये गड़बड़ हो गई और पार्टी को फिर समेटना पड़ता है। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो अच्छा इख्तिताम हो गया वो सबसे बेहतरीन है। तो उनकी सुलह हो गई, तो अब मेरा ख्याल है कि उनको किसी माफ़ीनामे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।